जीविका दीदी को बूथ पे लगा दिया गया। इसका खामियाजा बिल्कुल बिल्कुल, उसका सबसे बड़ा खामियाजा उसी का लोगों को भुगतना पड़ा। सारे कंफ्यूजन और गलतफहमियां में रहते हैं। और बरबीघा में चुनाव अलग टाइप का हुआ, वहाँ त्रिकोणात्मक चुनाव हुआ, उसका भी नुकसान हमें मिला। इस बार अलग तरीके का चुनाव हुआ, उसमें बरबीघा भी था, तो वो भी एक कारण है। और वहाँ पे जो अशोक महतो का बयान आना, तो भूमिहार में एक आक्रोश आया, उसका शिकार भी हम लोग हो गए। वहाँ पे इनका हत्या हो जाना, दुलारचंद यादव जी का, इससे भी हम लोग को नुकसान हुआ, इससे भी गलत मैसेज गया। हमारे बगल में आपके सिकंदरा में फ्रेंडली फाइट हो रहा था। इस सबसे तो पब्लिक में तो ये होता है ना कि गठबंधन सही नहीं हुआ है, आपसी तालमेल की कमी रही। मतलब हम ये नहीं कह सकते हमारे दल या हमारे सामने वाले जो दल हैं उनको भी ये आइडिया नहीं था, ना प्रशासन को ये आइडिया था, ना आप लोग मीडिया वाले को ये आइडिया था कि इतने बहुमत से और इतने अंतर से बिहार में सरकार बनने जा रही। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 55 सीटों पे चुनाव लड़ा और उसमें से मात्र 6 सीटें ही जीत पाई। बाकी सभी सीटों पे कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। आज हम एक विशेष सीट पर बातचीत करेंगे, बरबीघा विधानसभा सीट की चर्चा करेंगे कि कहाँ चूक हुई, क्या चूक हुई, नहीं हुई। हमारे साथ बातचीत करने के लिए शेखपुरा जिला के कार्यकारी जिलाध्यक्ष रोशन कुमार हैं। इनके पिताजी त्रिशूलधारी सिंह जो है बरबीघा विधानसभा में कांग्रेस के प्रत्याशी थे और फिलहाल रोशन जी नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड पार्षद भी हैं। तमाम बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो स्वागत है आपका। धन्यवाद। कैसे हैं? ठंडी है बहुत ज़्यादा? चलिए, ठंडा तो अच्छा है, फसल अच्छा होगा। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से आने वाले नववर्ष की हार्दिक बधाई सारे लोग को। जी, सारे बिहार वासियों को और खासकर बरबीघा वासियों, शेखपुरा वासियों को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई। काफ़ी जद्दोजहद के बाद आपके पिताजी को टिकट मिला बरबीघा विधानसभा से, काफ़ी लड़ाई करनी पड़ी, पूरा मेहनत करना पड़ा, सीट लूज हो गया, कारण क्या रहा? देखिए, सीट लूज होना और टिकट मिलना, सबसे पहले बड़ी बात है कि बरबीघा जैसे जगह पे जितना वहाँ के लोग जागरूक हैं और हमारे पिताजी को टिकट मिला, तो उनका मेहनत, हम लोग का पार्टी के प्रति जो लगातार 1 साल से लगभग 2-1.5 साल से जो मेहनत कार्य कर रहे थे फील्ड में, उसी को लेकर वहाँ पार्टी ने देखा कि ये लोकल उम्मीदवार हैं और इनको टिकट देना चाहिए, उनको टिकट मिला। रह गई बात, देखिए सीट लूज होना तो हो सकता है हमें कुछ कमी रही होगी, हम किसी पे कोई दोषारोपण नहीं दे सकते हैं, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि बरबीघा जैसे जागरूक जगह पे ये कम बड़ी बात नहीं मानिए, सीट लूज होना बड़ी बात नहीं, मायने नहीं रख रही है। हम लोग जैसे साधारण परिवार और घर से आने वाले लोग को कांग्रेस पार्टी जैसे राष्ट्रीय दल का टिकट मिलना ही बहुत बड़ी बात है। सीट लूज होना तो बिहार में देख ही रहे थे। इस बार अलग तरीके का चुनाव हुआ, उसमें बरबीघा भी था, तो वो भी एक कारण है। और हो सकता है हमें कुछ कमियां रही होगी, लोग को हम समझा नहीं पाए होंगे, लेकिन इतना जरूर मुझे संतोष है कि मैंने चुनाव लड़ा, हमारे परिवार ने चुनाव लड़ा और अपना जो मेरा था बेस्ट हम कोशिश किए, वो हम दिए। कुछ कमी रही होगी उसको और आगे देखेंगे, उस पर काम करेंगे। हाँ, कई लोगों ने कहा कि बरबीघा जो है राजनीति का केंद्र है मगध का, और वहाँ पे अशोक महतो जी का जो बयान आया था खास करके भूमिहार समाज को लेकर के, वो भी एक बड़ा फैक्टर रहा आपके हार का। दूसरा फैक्टर रहा कि जो घटना मोकामा में हुई उसको लेकर के भी कई लोग कह रहे हैं कि वहाँ भी जो आपके समाज को लेकर के खास तरह का माहौल बनाया गया, वो भी बहुत बड़ा कारण रहा चुनाव में हार का। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बरबीघा भूमिहार बहुल एरिया है और वहाँ पे जो अशोक महतो का बयान आना, तो भूमिहार में एक आक्रोश आया, उसका शिकार भी हम लोग हो गए। वहाँ पे इनका हत्या हो जाना, दुलारचंद यादव जी का, इससे भी हम लोग को नुकसान हुआ। और हत्या के बाद फिर भूमिहार के विरोध में वहाँ के लोग को, एक जाति विशेष को गाली देना, तो एक लोगों में
ये हो गया कि मतलब ये जो दल है, ये जो गठबंधन है भूमिहार विरोधी है, इस तरीके का माइंडसेट लोगों में दौड़ाया गया, फैलाया गया। और आज के दिन में सोशल मीडिया बहुत ही महत्व रखता है, तो इसका भी खामियाजा हम लोग को भुगतना पड़ा। फ्रेंडली फाइट भी कई सीटों पे हुई महागठबंधन के अंदर, उसका भी खामियाजा लगता है कि भुगतना पड़ा, क्योंकि कई जाति का वोट वहाँ पे है। बिल्कुल, ये तो हुआ ही, क्योंकि आप देखे होंगे शेखपुरा के बगल में वारसलीगंज विधानसभा है। वारसलीगंज में दोनों दल का ये हुआ, नॉमिनेशन हुआ, फिर कांग्रेस के द्वारा मंटन जी का नॉमिनेशन वापस करा लिया गया, इससे भी गलत मैसेज गया। हमारे बगल में आपके सिकंदरा में फ्रेंडली फाइट हो रहा था। इस सबसे तो पब्लिक में तो ये होता है ना कि गठबंधन सही नहीं हुआ है, आपसी तालमेल की कमी रही, ये भी दिक्कत हुआ वहाँ के लोगों में। अब क्या कार्य योजना है? कार्य योजना क्या है? पब्लिक के बीच में पहले भी रहते थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे। हमारा कोई काम कहाँ, यही काम है। नगर परिषद में खास करके आप ही की सरकार है, उसके लिए कुछ विशेष? देखिए, नगर परिषद में कोई सरकार नहीं होती है। नगर परिषद में संजोग से चौथी बार हम लोग को जनता ने मौका दिया और हम लोग काम कर रहे हैं। और वहाँ पे क्या है, वहाँ तो एक सिस्टम है, जो आपका सीमित संसाधन है, उसी में आपको कार्य करना है। और वहाँ का सौभाग्य मानिए या मेरा सौभाग्य मानिए कि मुझे वहाँ हर पद पे काम करने का मौका मिला। 2 बार मैं नगर पालिका उपाध्यक्ष भी रहा, और वहाँ जो उस समय अध्यक्ष आदरणीय चमरू पासवान जी, विपिन चौधरी जी रहे, उनके साथ कदम से कदम मिलाकर काम किया। फिर मुझे खुद वहाँ पे अध्यक्ष बनने का मौका मिला, तो फिर काम करने का और ज़्यादा खुलकर मौका मिला कि काम किए। फिर अभी भी मौका मिला हुआ है, अभी वार्ड काउंसलर हैं, जितना पद है वहाँ पे सारा पे, मतलब वार्ड काउंसलर, उपाध्यक्ष और अध्यक्ष, ये सौभाग्य कम लोगों को खासकर बरबीघा में मिला है, या पूरे बिहार में बोलिएगा तो कम लोग को मिला है कि सारे पद पे काम करने का मौका मिला है। और सब पद का अपना अपना महत्व है, और हम जो काम मिला है, हम किसी का ना दोषारोपण किए हैं ना कुछ किए हैं, सब लोग को साथ में लेकर काम करने का आज भी प्रयास है, कल भी था और आगे भी रहेगा। आपके नेता लगातार वोट चोरी को लेकर के आवाज़ उठा रहे हैं, सदन में भी चल रही है चर्चाएं। आपको लगता है कि इस तरीके का बरबीघा विधानसभा में कुछ देखने को मिला कि वोट त्रिशूलधारी सिंह को पड़ा और वोट कन्वर्ट होकर जदयू के प्रत्याशी को चला गया, कुछ इस तरीके की? देखिए, ये इसलिए कहा जाता है कि जैसे जिस तरीके से बिहार का रिजल्ट है, उसमें बरबीघा भी है, एक ही सिनेरियो का रिजल्ट पूरा आया, और चुनाव जो हो रहा था या चुनाव के बाद रिजल्ट से पहले तक किसी को, मतलब हम ये नहीं कह सकते हमारे दल या हमारे सामने वाले जो दल हैं उनको भी ये आइडिया नहीं था, ना प्रशासन कोई आइडिया था, ना आप लोग मीडिया वाले कोई आइडिया था कि इतने बहुमत से और इतने अंतर से बिहार में सरकार बनने जा रही है। लेकिन इस तरीके का हुआ है तो लोगों के मन में स्वाभाविक है ये सब बातें उठती है। बाकी तो जो जनता ने ये दिया है, मैंडेट दिया है, उसको कबूल करना चाहिए, उसमें कोई नहीं है। SIR का भी खामियाजा आप लोग को भुगतना पड़ा, कुछ SIR की वजह से भी इधर उधर वोट बैंक किसका? वो तो लंबा प्रक्रिया हुआ, और इतना कम समय में इतना काम को कराया गया है, इतना पूरा चुनाव जो था SIR में फंस के रह गया। मुद्दा से थोड़ा दिक्कत ये भी हुआ कि हम लोग मुद्दा से थोड़ा हट के SIR में पूरा महागठबंधन थोड़ा उलझा रहा है, इसका भी हम लोग को दिक्कत हुआ है। एक आदमी से हम बात कर रहे थे, बरबीघा के ही राजनीतिज्ञ हैं, उनसे बात जब हम कर रहे थे तो उन्होंने ऑफ द कैमरा हमको बताया कि तेजस्वी यादव ने भी जो है जानबूझ के बरबीघा का सीट हरवाने का प्रयास किया, कार्यक्रम ले लिए तेजस्वी यादव, और तेजस्वी यादव कार्यक्रम लेने के बाद नहीं पहुंच पाए, जिसके कारण लोगों में निराशा हुई। और खास करके RJD के जो वोटर्स थे उनको लगा कि नहीं सपोर्ट करना है हमको कांग्रेस को। पार्टी के अंदर, गठबंधन के अंदर इस तरीके की बातें, चर्चाएं भी चली। ये सब भी फैक्टर रहा हार का? देखिए, फैक्टर कई होते हैं, लेकिन इतने बड़े बड़े बात का, इतने बड़े लीडर का हम इतने ये अपने मुंह से क्या बोल सकते हैं। वो तो बड़े लोगों की बड़ी बात, उनकी क्या इच्छा होगी नहीं होगी, इस पे ज़्यादा कुछ बोलना ठीक नहीं है उनको। मतलब कुल मिला के अगर हम ये कहें कि गठबंधन के अंदर वाली जो खींचतान थी उससे बहुत सारी सीटों को नुकसान हुआ, तो क्या ये गलत होगा? नहीं, ऐसा नहीं। उस समय का जो परिपेश था उस पर लोग काम कर रहे थे, और लेकिन इतना जरूर था कि सबसे बड़ा ये रहता है कि लास्ट क्षण में आप जब 10 दिन 15 दिन बचता है, आप किसी का टिकट कंफर्म करते हैं और उसको टाइम नहीं मिलता है। अगर हम तो यही चाहते हैं कि जो भी आदमी चुनाव लड़े उसको कम से कम 1.5 महीना 2 महीने का समय मिले, खासकर जो विरोध में, सरकार के विरोध में चुनाव लड़ता है, ताकि उसको अच्छे तरीके से लोगों के बीच जाए, अपनी बात को रखे,
10 दिन 15 दिन में होता क्या है कि लोग पहले तो बहुत सारे कन्फ्यूजन और गलतफहमियां में रहते हैं। और बरबीघा में चुनाव अलग टाइप का हुआ, वहाँ त्रिकोणात्मक चुनाव हुआ, उसका भी नुकसान हमें मिला है। चुनाव के ठीक पहले संगठन में काफ़ी बदलाव किया गया, आप कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया, जिलाध्यक्ष जो है एक चंद्रवंशी समाज के प्रभात जी को बनाया गया, लेकिन जिस समीकरण को देखते हुए पार्टी ने उनको ये मौका दिया, अति पिछड़ा समाज से वो आते हैं, अति पिछड़ा का वोट ट्रांसफर नहीं करा पाए प्रभात चंद्रवंशी। देखिए, कोई भी व्यक्ति, हम हो या कोई हो, इतना नहीं है कि कोई एक आदमी को कोई बना दिया और उसका पूरा वोट ट्रांसफर 10 दिन में, 15 दिन में, 1 महीने में या 6 महीने में इतना आसानी से हो जाता है। एक तरफ आप सरकार में है, सरकार के बहुत सारे योजनाओं का लाभ मिलता है, कई चीज अच्छा बुरा उसको ये किया जाता है। आप देखिए 10,000 रुपया कैसे जीविका के द्वारा बांटा गया, जीविका दीदी को बूथ पे लगा दिया गया। इसका खामियाजा बिल्कुल उसका सबसे बड़ा खामियाजा उसी लोगों को भुगतना पड़ा। ये 10,000, कोई भी चुनाव हुआ, चुनाव होते के साथ लोग बोलना शुरू कर दिए कि 10,000 वोटर क्या करेगा, 10,000 वोटर क्या करेगा। ये बहुत ये किया हम लोग। 10,000 का, हाँ 10,000 का इफेक्ट रहा। और जो रेगुलर फाइट हुआ बरबीघा में, त्रिकोणात्मक जो चुनाव हुआ, उसका भी नुकसान हमें मिला है। जिससे हुआ क्या कि जैसे 2 तरह का चुनाव जब होता है, पक्ष और विपक्ष का, तो वहाँ होता क्या है कि मान लीजिए सामने में जो उम्मीदवार है उनके विपक्ष का वोट आपके पास ट्रांसफर होता है, या मेरे विपक्ष का वोट उनके पास ट्रांसफर होता है। यहाँ क्या हुआ, जो उनके विपक्ष का वोट था वो एनडीए में चला गया और वो खुद चुनाव लड़े गए। तो जो हमारे विपक्ष का वोट था वो भी एनडीए में चला गया। तो हुआ क्या कि उधर पब्लिक कंफ्यूज की और इसका खामियाजा मुझे भुगतना पड़ा, चुनाव हो गया। चलिए, आगे की तमाम कार्य योजना जो भी है आपकी सफल हो, इसके लिए हम शुभकामना देते हैं और आपको भी मतलब नंबर्स की हार्दिक बधाई पहले ही दे देते हैं। तमाम बिंदुओं पे हमने बात की, बरबीघा विधानसभा में क्या क्या समीकरण रहे, जो कांग्रेस प्रत्याशी को हार मिली उसका क्या क्या जो है चरण बिंदु था, हार में क्या क्या फैक्टर बने, तमाम बिंदुओं पे बात किए। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बने रहिए, देखते रहिए माघी न्यूज़। धन्यवाद। और खास करके ठंडी में अपना और अपने लोगों का, अपने परिवार का ख्याल जरूर रखें।